अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी। आप इल्म इज़ाफ़े की दुआ मुझे पता है आप लोग पढ़ती हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। तो आज हम हमारा शुरू करेंगे सूरतुन निसा आयत नंबर 79 से। माशाल्लाह आज तो आपकी आधी सूरत हो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी अल्लाह चाहेगा तो। माशाल्लाह मत देखिए रोज़ बैठते हैं तो कतरा कतरा दरिया बन जाता है। तो हम 79 ऑनवर्ड से तिलावत सुन लेते हैं। आयत नंबर 79। तो हमने 3 आयतों की तिलावत सुनी 79, 80, 81। अब आयत नंबर 79 से लफ्ज़ी तर्जुमा शुरू करते हैं। माँ जो भी असाबका पहुँचती है तुझको, असाबा पहुँचती है, का तुझको, मिन हसनतिन कोई भलाई, फ़मिन अल्लाही तो अल्लाह की तरफ से है, वमा और जो भी, व और माँ जो भी असाबका पहुँचती है तुझको। अब का तो आपको ऐसे याद हो गया होगा ना, तुझको, आपको, तुमको, वही ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन। और मिन से सारे ये तो आपको हुरूफ सारे ग्रामर में भी किए हुए। मिन सय्यतिन कोई बुराई, फ़मिन नफ्सिका तो तेरे नफ्स की तरफ से है, व अरसलना का और भेजा हमने आपको, लिन्नासी लोगों के लिए, रसूलन रसूल बनाकर, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाही अल्लाह, शहीदा गवाह। रवा तर्जुमा तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, यानी आप ससम को जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि पिछली आयतों में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि जब अच्छा होता है तो वो कहते हैं मुनाफिक लोग कि अल्लाह ताला की तरफ से है। जब कोई उनको वो बुराई पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, उनके गल्ला खेत वगैरह कम होते हैं, तो वो कहते हैं जो भी नुकसान उनको पहुंचता है, मुसीबत आती है, तो कहते हैं वो तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ गई। इसी तरह कल हमने मिसाल पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कुरान में कि जब उनको कोई बुराई पहुंचती है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पैरोकारों से बदशगुनी पकड़ते हैं, यानी नऊज़ुबिल्लाह उनकी नहुसत का नतीजा बताते हैं। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की भी कौम ने ऐसे ही कहा था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है, हमने तुझे तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला गवाह है, काफ़ी है, बिल्लाही वकफ़ा बिल्लाही शहीदा, और अल्लाह ताला गवाह है, काफ़ी है। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भलाई तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। यानी आप ससम को कह के हम सबको अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भलाई मिल, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी उसके फ़ज़ल व करम से है। जो भी भलाई मिलती है अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है, यानी किसी नेकी या अतात का सिला नहीं है, क्योंकि नेकी की तौफ़ीक भी देने वाला अल्लाह ताला ही है। अलावा अज़ीज़ उसकी नेमतें इतनी बेपाया हैं कि एक इंसान की इबादत और ताअत उसके मुकाबले में हैसियत ही नहीं रखती। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, एक रिवायत में आता है कि
एक शख्स जो है उठता है, तो वो उसको पता चलता है कि वो जन्नत में नहीं जा रहा है। तो वो कहता है, अल्लाह ताला एक रिवायत है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग, द जिस्ट ऑफ द मीनिंग बता रही हूँ मैं, कि जिस बता रही हूँ उसकी। तो वो कहता है कि अल्लाह मेरी, वो बहुत इबादत गुजार, बहुत रियाजत गुजार था, कहता है या अल्लाह मेरी इबादतें, मेरी रियाजतें, मैं तो इतनी इबादत करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम जो लाल सेब वो एक खाते थे ना, एक सेब, वो भी मेरी जो है इतनी नेमतों और इतनी जो मेरी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला कहेंगे, वो कहेगा मेरी इतनी इबादतें और इतनी मेरी रियाजतें, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि सिर्फ एक आँख जिसे तुम देखते थे ना, वो भी मेरी नेमतों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंसान को तो है ही ना कि वो तो बहुत ज़्यादा अपनी वो पेश करना और हुज्जतें पेश करना और जवाब देना, तो फिर अल्लाह ताला बहरहाल उसको जन्नत में डाल देंगे। तो ये बताया जा, आग भी उसकी नेमतों के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो ये तो तौफीक जो देता है अल्लाह ताला, नमाज़ों की, रोज़े की, नेक काम की, जितनी भी नेक काम है, जितनी भी हसनात हैं, वो सारी अल्लाह ही की तौफीक से हम कर रहे होते हैं। आज हम बैठे हैं वो भी अल्लाह की तौफीक से बैठे हुए इस कलाम को लेके। तो इसीलिए एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जो भी जाएगा महज अल्लाह की रहमत से जाएगा, अपने अमल की वजह से, अपने, जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अपने अमल की वजह से नहीं जाएगा। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वला अंता, आप तो अरबी तर्जुमा जानती, व और ला नहीं, अंता आप, तो आप भी नहीं। मतलब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अमल की वजह से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, सिर्फ अल्लाह की, महज अल्लाह की रहमत की वजह से जाएगा, तो साहबा ने फरमाया कि आप सल्लम भी, या अल्लाह के रसूल, क्या आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब तक अल्लाह मुझे भी अपने दामन रहमत में नहीं ढांक लेगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। और आप लोगों को पता है ना कि हशर के रोज़ जो है, जो हदीस मुबारक हमने पहले भी पढ़ी हुई है, आज भी बता देती हूँ, कि सूरज सवा नेज़े पे होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, और जो है लोगों को अभी इस बात की फ़िक्र नहीं होगी, इतनी गर्मी होगी, कोई पसीने में अपने घुटनों के बल तक, कोई एड़ियों के बल तक, कोई पेट के बल तक, कोई गर्दन, गुनाहों की पादाश में पसीने में, और कोई जो है सर के बल तक पसीनों में डूबा हुआ होगा। तो अब क्या होगा कि लोगों को जन्नत जहन्नुम में, जन्नत और जहन्नुम में जाने की हिसाब नहीं होगी। अभी तो फिक्र होगी कि किसी तरह ये खत्म हो जाए, क्योंकि सूरज सवा नेज़े पे होगा। ज़रा सी गर्मी हो जाती है, लू चलती है गर्मियों में, तो हमें कितनी गर्मी लग रही होती है, एसी ऑन कर देते हैं और उसके टेम्परेचर को वो कर देते हैं कि वो ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो फिर क्या होगा कि लोग कहेंगे कि क्या तुम देखते नहीं हो कि हम कितनी मुश्किल में, चलो आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास सब लोग जाएंगे, कहेंगे आप तो हमारे बाबा हैं, और जो है अल्लाह ने आप में रूह फूकी थी, और आप तो है बशर के सबके बाबा बाप हैं, सबके वालिद हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नफ़सी नफ़सी नफ़सी, कि अब मैं, यानी उस वक्त सब कहेंगे नफ़सी नफ़सी, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, सबको अपनी पड़ी हो कहेंगे, मुझसे जो है ना लग़ज़िश हो गई थी, यानी मैंने वो, मतलब ये होगा कि मैंने वो दरख्त का फल खा लिया था जिसको अल्लाह ने मना किया, तो मैं तो शिफात नहीं कर सकता, वो फिर किसी दूसरे पैगंबर के पास भेज देंगे, यानी और फिर उस दिन अल्लाह ताला सारे पैगंबर कहेंगे कि इतने गुस्से में हैं कि इससे ज़्यादा गुस्से में, गज़ब में अल्लाह ताला कभी नहीं थे, ना कभी होंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मुझसे भी एक लग़ज़िश हो गई, क्योंकि नबी तो मासूम होते हैं ना, उनसे तो गुनाह नहीं होते, उनसे तो लग़ज़िश हो जाती है, वो तो इतनी ख़ताकार गुनाहगार तो होते नहीं, तो लग़ज़िशें हो गई। तो फिर वो जो है मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मैं वो किसी दूसरे पैगंबर के पास भेज देंगे, लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, मैं भी, मुझसे भी लग़ज़िश होगी। बहरहाल आखिर में किसके पास भेजा जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज देंगे सारे पैगंबर। तो एक के बाद एक दूसरे पैगंबर, दूसरे इसके पास जाओ, उसके पास, उन पैगंबर के पास जाओ। मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, ये तो लंबी एक तवील हदीस है। हाँ, कुतुब हदीस में सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी हदीस में, किताबों में मुबारक, हदीस मुबारक। तो बहरहाल लुबे लुबाब ये कि आखिर में कहा जाएगा कि शफ़ाअत कुबरा के मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनके पास जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तो मतलब बताने का ये कि हशर का रोज़ इतना वो होगा, इतना शदीद होगा, इतनी सूरज सूरज सवा नेज़े पे होगा, और जो है वो दिन जो है 50,000 साल के बराबर होगा, हमारी दुनिया के 50,000 साल के बराबर। आप सोचें 50,000 साल कितना, कितने ज़्यादा हो गए ना। हमारी ज़िंदगी जो है
40 50 60 साल है वो हमें कितनी बड़ी लगने लगती है ना, कि बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए, अब जवान हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, एक प्रोसेस 5 नस्लें हम देख रहे हो, तो कहाँ के 50,000 साल के बराबर। फिर आप सल्लम के पास जाया जाएगा तो आप सल्लम, अब तमाम नबियों ने एक दुआ मांगी है, ठीक है, सब ने एक दुआ मांगी। सबको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है जब उन्होंने फल खा लिया तो कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बेशक अल्लाह ताला, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। कौन? बीबी हवा और मैंने अपनी जानों पे हम दोनों ने जुल्म किया। व इन लम तग़फिर लना, अगर हम बख्शिश नहीं करेंगे, व तरहमना, और आप हम पे रहम नहीं करेंगे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खासिरीन में से, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इंटरप्रेशन द मीनिंग द जिस्ट ऑफ द हदीस बता रही हूँ, हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ, अभी पूरी हदीस तो नहीं पढ़ी आपके सामने। तो आप सल्लम सज्जे में जाएंगे तो तमाम पैगंबरों ने एक दुआ मांगी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम इतने हरीस हैं अपनी उम्मत के लिए, उम्मत मोहम्मद या अपनी उम्मत के लिए, हमारे लिए इतने हरीस के उन्होंने वो दुआ भी बचा ली, दुनिया में नहीं मांगी। सारे पैगंबरों ने मांगी ना। ज़करिया अलैहिस्सलाम का आप पूछते हैं, भी मरियम के पास उन्होंने फल वगैरह देखे, बेमौसम के फल देखे तो मांगी, तो अल्लाह ताला ने याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। तो हमारे रसूल सल्लम ने वो दुआ भी अपनी उम्मत के लिए बचा ली कि हशर के रोज़ का। तो कहते हैं मैं सजदे में गिरूंगा, अल्लाह ताला मुझे वो कलाम अलका करेंगे जो कभी किसी को वो कलमे अल्लाह ने बताए नहीं होंगे, कभी वो ना बाद में कभी किसी को बताएंगे। तो मैं सजदे में होऊंगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे अपना सर उठाओ, मांगो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगिए, सर उठाइए, आपको दिया जाएगा। फिर जो है वो हिसाब किताब शुरू होगा। तो अल्लाह ताला आप सल्लम बता, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंती मिन रहमती। अब बताइए, ता के नीचे कसरा क्यों, इंती क्यों कहा गया, अंता क्यों नहीं कहा गया? चले कोई अनम्यूट करके बताए, ग्रामर के स्टूडेंट बताए। इंती यानी कि रिपीट कर लें, क्या क्या पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत मेरी रहमत में से है, ठीक है, इंती मिन रहमती, ठीक है, तू मेरी रहमत है, मैं जिसे चाहूँगा। जी, वो मोन्नस है, वो फीमेल है, ता के नीचे कसरा, ता के नीचे जेर आ गया, तो जन्नत जो है मोन्नस है, इसलिए जज़ाक अल्लाह खैर। चले, बहुत अच्छी ग्रामर याद है आप लोगों को। अब हमारी कुछ बहनें वो भी शामिल होंगी माशाल्लाह। हम जूम पे इंशाल्लाह, अल्लाह से बस दुआ करें कि वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला ना, अल्लाह तौफीक की, अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा सारे मजमून हमारे शुरू कर। अभी भी हम कर ही रहे हैं ना माशाल्लाह, अल्लाह ताला करवाए रहे, अल्लाह की तौफीक से है, ठीक है। तो वो मोन्नस है, तो इंती मिन रहमती, तू मेरी रहमत में से है, मैं जिसे चाहूँगा जन्नत में डाल दूँगा। तो जन्नत जो अल्लाह की रहमत है, अमल करके भी फूलना नहीं है कि मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ ली, मैंने तरावी पढ़ ली, मैंने आखिरी अशरे में क़यामुल लैल भी किया, हर वक्त ज़िक्र करती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, नफली इबादत भी करती हूँ, तो वो तो अल्लाह की रहमत है, वो जिसको चाहेगा डाल देगा किसको जन्नत में। अभी आप जाके देख सकती हैं, सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ में है ये वाली हदीस के, जब तक अल्लाह मुझे भी अपनी दामन रहमत में नहीं ढाँक लेगा, जन्नत में नहीं जाऊँगा। ये अल्लाह के रसूल कह रहे, तो हम किस खेत की मूली है ना। क्योंकि साहबा ने पूछा कि आपके साथ भी ये हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, तो ये इसमें है सही बुखारी में। तो अच्छा, तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। हमारी आयत नंबर थी 79, ठीक है। अब जो है आयत का अगला हिस्सा है कि अच्छा, अब ये है ना, तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। आप सरसम को कह के सबके लिए आम है ना ये बात, सबको कहा गया। तो अब ये बताया जा रहा है कि तुम्हें जो, अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि ये बुराई भी अगरचे अल्लाह की मशीयत से ही आती है, जैसा कि कुल्लु मिन इंदिल्लाह के से वाज़े है कि तमाम चीज़ें, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन ये बुराई किसी गुनाह की अक़ूबत या उसका बदला भी हो सकती है। यानी कोई हम बुराई करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो कोई हमें मुसीबत पहुंचती है, तो वो उसका बदला भी हो सकती है। इसलिए फरमाया कि ये तुम्हारे नफ्स से है, यानी अब जो बुराई आ गई है, जो मुसीबत आ गई है, ये तुम्हारी नफ्स की वजह से है, तुमने कोई गुनाह किया उस वजह से, यानी तुम्हारी गलतियों तुम्हारी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों का नतीजा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसब्ता ऐदियकुम वयाफ़ु अन कसीर। तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है, ये सूरत शुरा आयत नंबर 30 है, तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने अमलों का नतीजा है, और बहुत से गुनाह तो माफ़ी फरमा देता है।
तो कभी कोई मुसीबत आती है तो वो हमारे बाज़ दफ़ा गुनाहों का भी नतीजा होता है, गुनाहों की वजह से आ जाती है। और बाज़ दफ़ा आजमाइश होती है, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करना चाहते हैं। होता ही है कि अल्लाह ताला ने जन्नत लिखी हुई होती है किसी के लिए, अब उसके अमाल ऐसे नहीं होते तो अल्लाह ताला उसको किसी टेस्ट में, किसी आजमाइश में डाल देते हैं, फिर उसमें वो सब्र से गुजर जाता है तो उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और मोमिन को तो कांटा भी चुभे तो क्या होता है कि दर्जात बुलंद होते रहते हैं। तो अब ये जो आजकल जो हमारे लिए ये आजमाइश है या गुनाहों की सज़ा है, जो ये पेंडेमिक आया हुआ है कोरोना वायरस, ये भी जो है ना गुनाहों की सज़ा है, क्योंकि ये उल्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो और फिर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे सर की कोई रग भी दुखती है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि सर फड़फड़ हो रहा है, रग दुख रही है, कुछ होता है ना बाद दफ़ा, या उसको माइग्रेन मिग्रेन क्या कहते हैं वो कह लें, आधे सर का दर्द, या वैसे पूरे सर का जो भी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सर की कभी कोई रग भी दुख रही होती ना, वो तुम्हारे गुनाह की वजह से होती है। तो कभी भी कोई मुसीबत आए तो ज़रूर सोचें, क्योंकि देखें ये आयतें आपने पढ़ी, ये हदीस मुबारक पढ़ी, इसमें बताया जा रहा है, तो सोचें कि मुझसे क्या कोताही कमी क्या हो गई, हुकूकुल्लाह में हो गई, नमाजें मेरी ठीक नहीं है, उसमें खुशी व खुजू नहीं है, हुकूकुल इबाद में हो गई, शौहर की हकूक़ नहीं अदा कर रही हूँ, बच्चों को सही नहीं पाल रही हूँ, या कोई वालदेन के साथ कर दिया, कोई सास ससुर के साथ, कोई पड़ोसियों के साथ, कोई भाई बहन के साथ, कोई भी रिश्ता हो, कोई दोस्तों के साथ कोई ज़्यादती होगी, तो ये ज़रूर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि इनती मिन रहमती, तू मेरी रहमत में से, अमल की वजह से मैं जिसे चाहूँ अपनी रहमत से जन्नत में डाल दूँ। फिर अल्लाह ताला तो हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ना, कहते हैं कि खौफ और तमा के बीच में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि मैं गुनाह कोई करूँगी तो अल्लाह ताला तो ज़रूर मुझे मुझे पूछेंगे, सज़ा होगी, और जो है मैं तौबतुन्नसूह है कि अब मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगी, नादिम भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ, और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर लूँ तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, वो गफ़ूरुर रहीम भी हैं। तो ये भी तो खौफ, मुसलमान जो है खौफ और तमा के बीच में जाता है। खौफ क्या कि अल्लाह से डर कि गलती ना करूँ, पकड़ हो जाएगी, और तमा क्या, तमा लालच हिर्स, हिर्स यानी कि अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद, उम्मीद के मायने में। तमा जो है वैसे तो हिर्स लालच होता है, लेकिन यहाँ पे हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद कि वो तो गफूर रहीम है, मुझे बख्श देगा इंशाअल्लाह ज़रूर। लेकिन ये गफूर रहीमी पे ये नहीं कि गुनाह करती चली जाऊँ, करती चली जाऊँ। तो एक मोमिन अच्छे काम करके उम्मीद भी रखता है कि जन्नत उसकी रहमत में से है, लेकिन उसका रहमत जो है उसकी गज़ब को ढाँप लेती है। अल्लाह ने कहा कि मेरी रहमत ने मेरे गज़ब को ढाँप लेती है, तो उसकी रहमत से अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दें, आमीन या रब्बल आलमीन। तो और हमने तुझे तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है, अल्लाह ताला गवाह और काफ़ी है। तो इन शॉर्ट ये कि जो भलाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है, हमारे गुनाहों की पादाश में होती है। हमने तुझे तमाम लोगों को पैगाम बनाने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला गवाह है, काफ़ी है। अब आयत नंबर 80 की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 80 आपका तो आधी आपकी सूरत निसा, आयत नंबर 80, 80 करते हैं। आयत नंबर 80 जो है, मई युति युति रसूला, मन जो युति अतात करता है रसूला, रसूल की, फ़कत तो तहकीक, फ़ का मतलब पस भी होता है और तो भी होता है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट में तो है। कद तहकीक, कद का मतलब होता है तहकीक। अता अल्लाह, उसने अतात की अल्लाह की, और मन जो तवल्ला मुंह मोड़ जाए, फमा तो नहीं, फ तो माँ नहीं, अरसलना का भेजा हमने आपको। इसमें 3 वर्ड हैं, अरसल भेजा, ना हमने, का आपको, तो भेजा हमने आपको, उन पर, अला पर, हिम उन पर, हफीज़ा निगराह बनाकर। अब रमा तर्जुमा करते हैं इस आयत का, आयत नंबर 80 का। रसूल, उस रसूल सल्लल्लाहु की जो अतात करे, उसी ने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की, और जो मुंह फेर लेगा तो हमने उनको कुछ उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा है। तो अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की अतात करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला की फरमा बरदारी है। अगर अल्लाह ताला का फरमा बरदार मुस्लिम बंदा बनना है, मुस्लिम का मतलब होता है कि अपने आप को सबमिसिव, अपने आप को दे देना, अल्लाह के हवाले कर देना, मुस्लिम का मतलब होता है, और फरमा बरदारी करना। तो जो रसूल रस्म की पैरवी करेगा, उनकी अतात करेगा, तो असल में वो अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने कुरान आप सल्लम पे नाजिल किया, और आप सल्लम के ज़रिए हमें सारी तालीमात पहुँची है, तो उनकी अतात करनी है। और उन्होंने हर चीज़ हमें करके दिखा दी जो कुरान में है।
दिखा दी। इसीलिए हम देखते हैं कि बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा गया आप सल्लम के अखलाक के बारे में, तो कहती है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा, वो तो चलता फिरता कुरान है। और फिर अल्लाह ताला खुद गवाही देते हैं इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए नबी आप तो अखलाक के बुलंद तबे पर हैं। अब हम आयत नंबर 81 का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 81। व यक़ूलूना, व और यक़ूलूना वो कहते हैं। तो या आ गया, अगर किसी फेल में या आ गया तो कौन सा क्या है ग्रामर में, इसको क्या कहेंगे? यक़ूलूना क्या है? पहले मुदारे जी, जज़ाकल्लाह। व यक़ूलूना वो कहते हैं बहुत खुशी होती माशाअल्लाह। ताअतुन अतात, फ़इज़ा फ फिर इज़ा जब, बरज़ू वो निकलते हैं, मिन से इंदिका तेरे पास से, इंदा पास का तेरे, बैयता रात को मशवरे करता है, रात गुजारता है, तौइफ़तुन एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, गैरल्लज़ी सिवाय उस चीज़ के जो तक़ूलू तुम कहते हो, वल्लाहु और अल्लाह, यक्तुबु लिख रहा है, माँ जो युबय्यतूना वो रात को मशवरे करते हैं, फ़आरिद फ़पस अब आरिद एराद बरतिए, अनहुम उनसे, व तवक्कल व और तवक्कल भरोसा करें, अलल्लाहि अल्लाह पर, व कफ़ा और कफ़ा काफ़ी है, बिल्लाही अल्लाह, वकीला का साथ। रनिंग ट्रांसलेशन आयत नंबर 81 का, उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नहीं सॉरी ये कहते हैं तो हैं कि अतात है, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो उनमें की एक जमात जो बात आपने या उसने उसने कही है उसके ख़िलाफ़ रातों को मशवरे करती है, उनकी रातों की बातचीत अल्लाह लिख रहा है ये मुनाफिकों के बारे में। तो आप उनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला काफ़ी कारसाज है। यानी इसमें ये बताया गया है कि ये कहते तो हैं कि अभी अतात की बात की ना अल्लाह ताला ने कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करेगा उसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, तो वो तो मुनाफिक कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अतात है, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो उनमें की एक जमात जो आपने या उससे कही है उसके ख़िलाफ़, जो बात आपने या उनसे कही है उसके ख़िलाफ़ रातों को मशवरा करते हैं। यानी क्या करते हैं ये लोग कि यानी ये मुनाफिकीन आप सल्लम की मजलिस में जो बातें ज़ाहिर करते हैं कि हमने अतात की, हमने सुना, तो रातों को उसके खिलाफ बातें करते हैं, साजिशों के जाल बनाते हैं, साजिशों के जाल बुनते हैं आपके और साहबा कराम के ख़िलाफ़। और आप सल्लम से फरमाया जा रहा है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं मुनाफिकीन हिपोक्रेट्स उनसे एराज़ करें और अल्लाह पर तवक्ल करें, उनकी बातें और साजिशें आप सल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, क्योंकि आपका वकील और कारसाज अल्लाह है। क्योंकि वलोकाना मिन इंदी फ़ी इख्तिलाफ़िन कसीरा, और फिर फरमाया कि नहीं मैंने आयत दूसरी पढ़ दी तो पेज पर लग गया था। फ़ारिज़नुम आप उनसे एराज़ बढ़िए, आप उनसे एराज़ बरतिए, व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, व तवक्कल और भरोसा कीजिए अलल्लाहि अल्लाह पर, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला और क्योंकि अल्लाह ताला काफ़ी और कारसाज है। तो हमें भी इस आयत में आप सल्लम को कह के हमें भी कहा जा रहा है कि भाई मुनाफिकों की बात पे आप वो ना करें, उनसे एराज़ भरिए, बरतिए, अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए कारसाज और वकील है। तो हमारा भी ये भरोसा होना चाहिए, कोई भी हमारे ख़िलाफ़ कुछ करे कि कोई मेरा, अगर मैं सच्ची हूँ, अपने आप से सच्ची हूँ, मैं अल्लाह ताला से सच्ची हूँ, मैं अपने हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद बंदों के भी फ़राइज़ अदा करें, कोई भी बंदा मैं अपनी तरफ से गलती पर नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ भी कर रहा है, मेरे ख़िलाफ़ है, बातें बना रहा है, साजिशें जो भी हैं, तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है कि मैं सच हूँ, तो अल्लाह ताला ही मुझे काफ़ी है और मेरा कारसाज है। अल्लाह ताला ही कारसाज है और अल्लाह ताला ही मेरा मुझे वकील है, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। तो ये भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे काफ़ी है और कारसाज है। तो आयत नंबर 82, तो आप सल्लम को कह के, ये सारे कुरान में आप सल्लम को मुखातिब करके सारी तमाम इंसानों के लिए बात है। उसके बाद आयत नंबर हम करते हैं 82 इंशाअल्लाह। अफला क्या, फ भला, ला नहीं, अफला क्या भला नहीं, यतदब्बरूना वो गौर फिक्र करते हैं, अल कुराना कुरान में, व और लो अगर काना वो होता, मिन इंदी गैरिल्लाहि अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से, लवजदू ल अलबत्ता वजदू वो पाते फ़ी ही इसमें, इख्तिलाफ़न इख्तिलाफ़, कसीरन बहुत ज़्यादा,
आयत नंबर 82, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अफला यतदब्बरून अल कुरान, इसको, इस आयत को रट लें कि हमें गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाते। यानी ये बताया जा रहा है कि कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करने के लिए इसमें गौर व फिक्र, इसमें गौर व तदब्बुर की ताकीद की जा रही है। मयार भी बतलाया गया है कि अगर ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम होता, जैसे कि मुशरिकीन कहते थे, कफ़ार मक्का कहते थे कि ये तो कोई आके पढ़ा जाता है, कोई जिन का असर हो गया है, कोई जादू हो गया है, और कोई आदमी है जो इनको ये कलाम सिखाता है, वगैरह वगैरह। तो अगर ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम होता जैसा कि कुफ़ार का ख्याल है, तो उसके मज़ामीन और बयान करदा वाक़यात में तारुद और तनाकुस होता। क्योंकि एक तो ये कोई छोटी सी किताब नहीं है, एक मुफस्सिल किताब है जिसका हर हिस्सा एजाज़ और बलागत में मुमताज़ है। हालांकि इंसान की बनाई हुई बड़ी तसनीफ़ में ज़बान का मयार और उसकी फसाहत और बलागत कायम नहीं रहती। दूसरे, इसमें पिछली कौमों के वाक़यात भी बयान किए गए जिन्हें अल्लाह आलिमुल गैब के सिवा कोई और बयान नहीं कर सकता। पिछली कौमों के किस्से कैसे आ गए? कोई और सिखाने पढ़ाने आता होता तो उसको कैसे पता चलता? क्योंकि अल्लाह को ही मालूम है ना कि कितनी दुनिया गुजरी है और कितने पैगंबर आए और क्या क्या हुआ है, वो तो अल्लाह ही जानता है। इस कायनात क्या बनाने वाला ही उसका आलिम है। तीसरे, इन हिकायात और क़सस में ना बाहमी तारुज़ और तज़ाद है और ना उनका छोटे से छोटा कोई जिज़िया कुरान की किसी असल से टकराता है। हालांकि एक इंसान गुज़िश्ता वाक़यात बयान करे तो तसलसल की कड़ियाँ टूट टूट जाती हैं और उनकी तारुद और तज़ाद वाक़या होता है। कुरान करीम के इन तमाम इंसानी कोताहियों से मुबर्रा होने के साफ मानी ये हैं कि ये यकीनन कलाम इलाही है जो इसने फ़रिश्ते के ज़रिए से अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अब आयत नंबर, अब हम भी देखें ना, कोई किताब इंसान लिखता है, जैसे अब माइक्रो ओवन पे ही देख लें। कभी कहा जाता है माइक्रो ओवन में गर्म करना चाहिए, कभी कहा जाता है नहीं, उसमें ऐसी वेव्स होती हैं और ऐसी रेज होती हैं कि वो हमें कैंसर हो जाएगा। या कोई किताब भी होती है तो उसका दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन, उसमें दुआएं बढ़ा दी जाती हैं, उसमें कोई ख्यालात, मतलब कोई बात, कोई तहकीक नहीं होती, वो लिख दी जाती है। तो कुरान में ऐसा कहीं नहीं, ये बात बताई जाए। अच्छा, फिर कंटिन्यूसली इसमें तसलसल है ना, आपको जो है एक तसलसल नज़र आएगा। कहीं से नहीं लगेगा कि बात का रब्त टूट रहा है, कहीं से बात का रब्त अलग हो रहा है। अब जैसे मैं बात करें, हम लोग बात कर रहे होते हैं तो रुक भी जाते हैं, थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं। अच्छा, बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जैसे कि अभी मैं भूल गई एक और बात बताने आप लोगों को। जैसे उसकी बात हो रही थी, हशर के मैदान की बात हो रही थी कि वो दिन बड़ा सख्त होगा, सूरज सवा नेज़े पे सूरज होगा। तो मेरे जहन से ये निकल गया कि नेक लोगों के, अभी मैंने तो ये सब बता दिया कि अपने पसीने में होगा, कोई पिंडली तक, कोई पेट तक, कोई सर तक। लेकिन मैं ये भूल गई कि जो, तो ये इंसानी गलतियाँ हैं ना, इंसान है ना, ये इंसान की कमज़ोरियाँ हैं कि जो नेक लोग होंगे उसको हशर का रोज़ ऐसा लगेगा जैसे एक नमाज से दूसरी नमाज उसने पढ़ी, वो 50,000 साल का दिन उसके लिए ऐसा हो जाएगा। तो अब आपने वो, चले इस पे से बात याद आ गई कि आपने, हमने पूरा, हमें आयत नंबर 69 पे अनमता अलैहिम की तशरीह में, कि आयत नंबर 69 सूरत निसा की, अभी पिछला आपका दर्स गुजरा है कि वो कौन होंगे, शहदा होंगे, सिद्दीकीन होंगे, नहीं, पहले तो अम्बिया का नाम आया, अम्बिया होंगे, फिर शहदा होंगे, सिद्दीकीन होंगे और स्वालीन होंगी। ये है ना, इस तरह से उसकी सीक्वेंस है, अम्बिया, शहदा, सिद्दीकीन और स्वालीन। तो वो हम भी उनमें से हो सकते हैं, सिर्फ अल्लाह और रसूल की, वमई युतिल्लाह व रसूला के, वमई युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात करे। तो हमें पूरी अतात करनी है, तो हमें ये मर्तबा भी मिलेगा, हम इनके साथ खड़े होंगे। अनमता अलैहिम में से जो ये 4 लोग हैं, 4 तरह के जो अल्लाह ताला ने बताए। और दूसरा ये कि हशर का रोज़ भी, हाँ, इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए अल्लाह ताला उनमें से हमें बना दे। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम। अल्लाह हमें उनमें से बना दीजिए जिनके लिए, आमीन, सब लोग आमीन आमीन कह दें, कि जिनके लिए हशर का रोज़ ऐसा होगा कि एक नमाज से दूसरी नमाज पढ़ी, जो कि 50,000 साल के बराबर होगा दुनिया के। तो अल्लाह ताला हमें उनमें से बना। तो ये होता है कि हम भूल जाएंगे, रब्त नहीं रहेगा, सिलसिला नहीं रहेगा, एक इंसान की बनाई हुई किताब। तो यही अल्लाह ताला बता रहे हैं, यही सारी उसकी तफसीर बताई है कि
क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अफला तदब्बुरून अल कुरान वलो काना मिन इंदी गैरिल्लाहि, अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो यकीनन उसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाते। और लफ्दी तर्जुमे में था क़त तहकीक, तहकीक ये लोग यानी यकीनन इसमें कुछ इख्तिलाफ होता, तो हमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं मिलता। तो क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? अल्लाह ताला मतलब ये है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि इसमें तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। अब आयत नंबर 83, और ये तो सूरह बकरा की पहली आयत में बता दिया गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये एक किताब है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है, जिसमें कोई शक नहीं। अब आयत नंबर 83 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। व और इज़ा जब जाहुम आता है उनके पास, अमरुन कोई हुक्म मामला, मिनल अमनी अमन में से, अविल खौफी या खौफ में से, अज़ाऊ भी मशहूर कर देते हैं उसको, फैला देते हैं उसको। अच्छा, ये अज़ाऊ से याद आया, एक दुआ भी है आपकी कुरानी और मसनून दुआओं में जिसका मैं तर्जुमा बता देती हूँ कि या अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ बुरे पड़ोसी से, मैं पनाह मांगती हूँ उस साथी से जो बुढ़ापे से पहले मुझे बूढ़ा कर दे, और उस बेटे से जो मुझ पे अजाब हो जाए, उस औलाद से जो अजाब बन जाए, उस माल से जो मेरे लिए आजमाइश बन जाए, अजाब, प्रॉपर्टी भी आजमाइश बन जाती ना, और उस दोस्त से कि जब मुझ में कोई खूबी देखे तो वो उसको छुपाए, और जब मुझ में कोई बुराई देखे तो लोगों से बयान करता फिरे। ठीक है ना? तो ये दुआ भी, उसमें भी अज़ाऊ के लफ्ज़ है। अज़ाऊ से मुझे याद आया कि अज़ाऊ ये मशहूर कर देते हैं उसको, फैला देते हैं उसको। ठीक है, तो ये दुआ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब मैंने प्रिपेयर किया तो मुझे याद नहीं है, देखिए ये है इंसान, तो अल्लाह का कलाम में आप फ़र्क देखें, उस वक्त मुझे याद नहीं आई। तो देखें मैं ये है दुआ अल्लाह, इसमें अज़ा का लफ्ज़ आया है। हाँ, वमिन खलिमा व तरानी वक़ल्बो यरानी हसनतन मिन जारी सूए मिन ज़ौजिन तशय्यबनी क़ब्ल अल-मशीबि व मिन वलदी यकून अलैहि रब्बुन व मिन माली यकून अलैहि अज़ामन व मिन खलीलिन माक़िरिन ऐन तरानी व क़ल्बो यरानी वही रा हसनतन दफनहा वही रा सय्यतन अज़ाअहा। देखे आखिर में आया अज़ाअहा, ये वो मशहूर कर देता है। अल्लाह, तो ये दुआ याद कर लीजिएगा। आजकल तो वैसे भी आप पढ़ें, अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, यानी कि हम कर रहे हैं ना, तदबीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तदबीक कर रहे हैं ना। तो अल्लाह कुरान की तो जो ये अज़ाऊ के लफ्ज़ की हम तदबीक कर रहे हैं। अच्छा, ये कुरानी और मसनून दुआ में आयत नंबर 45 है और पेज नंबर है 30, जो ऑरेंज किताब है ना आपके पास। अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ बुरे हमसाए से और ऐसे जीवन साथी से जो बुढ़ापे से पहले ही मुझे बूढ़ा कर दे। एक तो बुरा पड़ोसी हो, और जीवन साथी शौहर मर्द के लिए, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए। तो ऐसे जीवन साथी से जो बुढ़ापे से पहले ही मुझे बूढ़ा कर दें, और ऐसी औलाद से जो मेरे लिए वबाल बोझ हो, और ऐसे माल से जो मेरे ऊपर अजाब का सबब बने, और ऐसे मक्कार दोस्त से जिसकी आंखें और दिल मेरी निगरानी करती हूँ, और वो मुझ में कोई खूबी देखे तो उसको अपने तक ही रखे, और अगर मेरी कोई खामी देखे तो उसका चर्चा कर दे, उसको मशहूर कर दे। वमिन खलीलिन माकिरिन ऐनहु तरानी वक़ल्बहु यरानी इन राई हसनतन दफनहा वहीं राय सैयतन अज़ाहा। देखा, अज़ाऊ अज़ाहा। तो ये ज़रूर आपको दुआ। अब ये नहीं कि जब अल्लाह ना करे हमारे ज़ौज, हमारे साथी ऐसे हों कि हमें बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे, या औलाद ऐसी हो जाए, माल मुसीबत बन जाए, दुआ तो पहले से ही मांगनी चाहिए ना। तो ये आप मांग रही हैं, मुझे पता है सब लोग 15 मिनट लग रहे हैं सहरी में या इफ्तार में, जो भी कोई टाइम बनाया होगा आप पढ़ रही हैं। तो अज़ा हो, तो वो दोस्त ऐसा खलील उनके, वो जो मेरी अच्छी बात देखे तो छुपा दे, और जब मुझ में बुराई देखे तो वो मुझको मशहूर कर दे। ऐसे दोस्त से भी पनाह मांगी। बहुत अच्छी दुआ है, बहुत जामे दुआ है, मुझे बहुत पसंद है ये दुआ ना, कि सबसे हम ऐसी बुरे लोगों से हम पनाह मंगवाई अल्लाह ताला ने। और मसनून दुआ है। ठीक है, तो अज़ाहू मशहूर कर देते हैं उसको, भी फैला देते हैं उसको। वलो और लव अगर रद्दूहू लौटाए उसको, इलर रसूली तरफ रसूल की, और इला तरफ उलिल अमरी। चले, आज आपका ग्रामर का पोर्शन होगा, तदबीक भी हो गई, आपने कुरान की तदबीक दुआ से कर ली। अज़ाऊ की लफ्ज़ की, उली उलुल अम्र, अल अम्र ज़िम्मेदार लोगों के, मिनहुम उनमें से, ला अलिमहु अलबत्ता जान लेते, अल्लज़ीना उसको वो लोग, यस्तंबितूनहु जो इस्तंबात कर सकते हैं उसको, मिनहुम उनसे, वलौला और अगर ना होता, और लऊ अगर ला ना होता, फ़ज़लुल्लाह फ़ज़ल अल्लाह का, अलैकुम तुम पर, व रहमत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आयत है, और ये हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है
तो मैंने कहा पहले से आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारी आदतें इंपॉर्टेंट है, सारी हमारी तस्कीर और तस्किया ही होता है। लेकिन यह आयत वरहमतहू, और इसकी रहमत, लत तबा तुम अलबत्ता पैरवी करते तुम अशैताना शैतान की, इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़े। आयत 83 रमा तर्जुमा इंशाल्लाह। जहाँ उन्हें कोई ख़बर, अब गौर से सुने, जहाँ उन्हें कोई ख़बर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया। अज़ाऊ ना, मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुँचने वालों के हवाले कर देते तो उसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो मादूद चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। यानी इस आयत में क्या बताया गया है, ये बताया जा रहा है कि अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये बाज़ कमज़ोर और जल्दबाज मुसलमानों का रवैया है। उनकी इस्लाह की गर्ज से बयान किया जा रहा है कि अमन क्या है। अमन की ख़बर से मुराद मुसलमानों की कामयाबी और दुश्मनों की हलाकत और शिकस्त की खबर है, और जिसको सुनकर अमन और इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है, और जिसके नतीजे में बाज़ दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमादी पैदा हो जाती है जो नुकसान का बाइस बन सकती है। और खौफ की खबर से मुराद मुसलमानों की शिकस्त और उनके कत्ल व हलाकत की खबर है, जिससे मुसलमानों में अफसरदगी फैलने और उनके हौसले पस्त होने का इम्कान होता है। इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि इस किस्म की खबरें, चाहे अमन की हो या खौफ की, उन्हें सुनकर आम लोगों में फैलाने की बजाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा दो या अहले इल्म व तहकीक में उन्हें पहुँचा दो, ताकि वो ये देखें कि ये ख़बर सही है या गलत है। अगर सही है तो उस वक्त उससे मुसलमानों को बाखबर होना मुफीद है और बेखबर रहना अनफा है। ये उसूल वैसे तो तमाम हालात में भी बड़ा अहम और नहायत मुफीद है, लेकिन ऐन हालत इस जंग में तो इसकी अहमियत और अफादियत बहुत ही ज़्यादा है। इंस्तिबात का मादा यानी मादा जो है नस्बत है, और नबतुन उस पानी को कहते हैं जो कुआं खोदते वक्त सबसे पहले निकलता है। इसीलिए इस्तिंबात तहकीक और बात की तह तक पहुँचने को कहा जाता है। इसमें जो ये लफ्ज़ है ना, यस्तम बितूनहु, जो इस्तिंबात कर सकते हैं यानी बात की तहकीक को। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जहाँ जब भी मोमिनों को अमन की खबर मिले या खौफ की खबर मिले, दुनिया में दो ही खबरें आती है ना, कि कोई पेंडेमिक होगा, कोई मुसीबत आने वाली है, कुछ आने वाला है, होने वाला है, यही खबरें होती है ना। तो हुबुल जो है ना, हुबुल हुबुल जो है उससे सब देखा जाता है। दुनिया जो है हुबुल पे देखती है, जो दूरबीन कह लें या जो कह लें, बहुत बड़े वसी पैमाने पे वो होती है, तो उससे सारी खबरें देखी जाती है। तो और हुबुल जो है वो इन्हों का वो भी था, बुत भी था, कुफार मक्का का जो 360 बुत रखे हुए थे, तो ये लोग हुबुल को मानते थे। हुबुल भी इनका एक बुत था। तो हुबुल जो है ये जो है दूरबीन का भी नाम है, जिससे सारी खबरें देखी जाती क्या होना। तो बहरहाल चलें, ये तो मैं एक बता रही थी आपको, लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि जब भी कोई खबर की तो उसको आप लोग क्या करते हैं उस ज़माने में, मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते, ठीक है। और हमें कहा जाए, मतलब ये है कि उस वक्त तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हमें क्या करना चाहिए कि तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते, तो वो देखते, वो बाहम जो कुछ सहाबा होते हैं जो फाइज होते हैं कामों पे, उनसे मिलके मशवरा करते, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते कि ये देखते कि ख़बर सही है या गलत है, यानी उसकी तहकीक करते। तो और वो भी सोचा जाता, बात ये भी सोचा जाता है कि उस वक्त उससे मुसलमानों को ख़बर होना मुफीद है या बेखबर रहना। बाज़ दफ़ा क्या होता है, ख़बरों को बता देना मुफीद होता है, और बाज़ दफ़ा ख़बरों से बेखबर रखना जो अनफ़ा यानी फ़ायदा देता है। तो इसलिए क्या है कि ख़बरें पहुंचाने से पहले कोई भी ख़बर सुने तो बग़ैर तहकीक के या तो उसको फैलाए नहीं। और यहाँ ये कहा जा रहा है, आप ससम को कह के हमें भी कहा जा रहा है, सहाबा को कह के, कि जो भी ख़बर आए, अगर आप कहीं काम कर रही हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी ऑफिस में है, या आपका अपना बिजनेस है, या मदरसे में है, या स्कूल में है, या कॉलेज में है, तो कोई भी खबर आए आपको मिली वहाँ के काम करने वाले को या किसी को भी, तो वो जाके पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी वहाँ का हुकाम होगा, जो भी वहाँ का अमीर होगा, जो भी डायरेक्टर होगा, जो भी वहाँ का हेड होगा, उससे जाके बात करें कि ये खबर पहुँची है। अब फिर वो सोचेंगे, जो उलुल अम्र होंगे, जो इल्म तहकीक करेंगे, वो पहले तो इल्म तहकीक करेंगे कि ये ख़बर सही है या गलत है, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि इतना क्योस, इतनी बदअमनी हो जाती है कि अल्लाह अभी क्या होगा, तो वो तहकीक करेंगे कि ये ख़बर आया कि सच है कि सही है गलत है। अब तहकीक हो गई, ठीक है। अब खबर दो तरह की होती है, अमन की होती है या खौफ की होती है, ठीक है ना, कि कोई खुशखबरी होती है या खौफ होती है कि ये होने जा रहा है। तो अब उसमें जो उलुल अमर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो ये देखेंगे कि ये खबर पहुंचाई जाए, खुशखबरी अच्छी खबर है तो इससे फ़ायदा होगा, तो वो पहुंचा देते हैं। बाज़ दफ़ा अच्छी खबर भी पहुंचाते नहीं हैं, वो जो हेड ऑफ़ द होते हैं, जो उसको, उन लोगों को इतनी नॉलेज होती है कि ये हम पहुंचा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पुरएतमादी पैदा हो जाए, लोगों में एतमाद आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे लोग, या कोई काम छोड़ देंगे या अपनी मेहनत और सही और जहद और कोशिश छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कोई, तो उसको बाद दफ़ा अच्छी खबर को भी बताना फ़ायदेमंद होता है। बाद दफ़ा वो जो हेड होते हैं वो सोचते हैं कि अब नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे खुद एतमादी हो जाएगी, वो फैसला करते हैं। उसके बाद पहले तो तहकीक करते हैं, सुने पहले तो तहकीक करते हैं, उसके बाद जो बुरी, जो बदअमनी की खबरें होती हैं तो उसको भी देखा जाता है कि जो इस्तेंबात बताया गया है ना, कि उस पानी को कहते हैं जो कुआं खोदते वक्त सबसे पहले निकल जाता है, इसलिए इस्तेंबात यानी तहकीक और बात की तह तक पहुंचने को कहा जाता है। तो क्या होता है, खौफ की खबर से मुसलमानों की शिकस्त और उनके कत्ल हलाकत की खबर है। अब क्या होता है, उस ज़माने में तो खौफ की खबरें ये आती थी ना कि फ़लाँ जंग करने आ गए, जैसे हमने पढ़ा था जंग ओहद में कि जंग ओहद करके वापस आए तो अबू सुफियान को अचानक हुआ फतह जो है शिकस्त में बदल गई थी, क्योंकि वो पहाड़ी दर्रा छोड़ दिया था। और खालिद बिन वलीद जो थे, जो सैफुल्लाह, फिर मुसलमानों के मुसलमान हो गए थे, मुसलमानों के लड़े, उनको बड़ी अच्छी टैक्टिक्स आती थी, जब वो वॉरियर थे बहुत बड़े, तो वो वॉरियर थे, वो जंगजू थे, उन्होंने पहाड़ी दर्रे पे चले गए कि मुसलमानों ने तो दर्रा छोड़ दिया सिवाय चंद एक के, तो वहाँ से उन्होंने हमला कर दिया, तो फतह जो थी शिकस्त में बदल गई। माल गनीमत के चक्कर में उन्होंने दर्रा छोड़ दिया था, नीचे उनको नज़र आ रहा था कि फतह हो गई है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि अल्लाह ताला ने फिर जो है उन पे गुनूदगी तारी की, और जो है वो सकीनत आ गई और वो लोग भाग गए, चले गए। अबू सुफियान वगैरह कुफार मक्का की जो फ़ौज थी। अब जब अबू सुफियान चला गया तो उसको रास्ते में याद आया कि मैं जो हूँ, क्या करता कि फतह तो हो ही गई थी, फिर ये क्या हो गया, क्यों हम मैदान छोड़, वो तो अल्लाह की मर्जी से हुआ ना, मुसलमानों की मदद आ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर आई, अब वो एक खबर थी ना, खबर आई कि वो तो दोबारा हमलावर होने वाला है। तो खैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए, और साहबा जो जंगी हौज से आए थे उन्हीं के लिए हुक्म था कि वो वापस जाएंगे, तो ये तो उनकी फरमाबरदारी थी, अतात थी। शहीद इतने लोग हो चुके थे, ख़ानदान के लोग शहीद थे, ज़ख्मी थे, फिर भी वो लोग चल पड़े। तो इस तरह की जो मैं मिसाल दे रही हूँ कि खबरें आ जाती है ना कि फ़लाँ हमला करने वाला है, तो अगर खौफ की खबर आती है तो मुराद मुसलमानों की शिकस्त और उनके कत्ल हलाकत की खबर है कि भाई अब तो जंग होगी, तो ज़ाहिर है हम में से शहीद भी होंगे। एक खौफ की खबर होती जिससे मुसलमानों में अफसरदगी फैलने और उनके हौसले पस्त होने का इम्कान होता है। तो इसलिए उनसे कहा गया कि इस आयत में इसलिए कहा जा रहा है कि इस किस्म की खबरें चाहे अमन की हो या खौफ की हो, उन्हें सुनकर आम लोगों में नहीं फैलाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो या अहले इल्म को पहुंचा दो, ताकि वो तहकीक करें और वो जाने कि अब किस तरह डील करना है। खुशखबरी की जो आई है उसको क्या करना है, इस वक्त बताना है तो फ़ायदा देगा, या नहीं बताना है कि अभी और काम लेने हैं, तो उनमें जो ओवर कॉन्फिडेंस और पूरा एतमादी आ जाएगी, तो हो सकता है वो सही, वो जहद और कोशिश और वो स्ट्राइव ना करें, वो एफर्ट्स ना डालें। तो ये तो एक हेड सोचता है ना, पैगंबर अलैहिस्सलाम हो या हमारी दुनिया को अगर लिया जाए, तो ये इसमें हमारे लिए भी सबक है ना कि हमारे हेड क्या सोचते हैं। और फिर जो बुरी खबर होती है उसमें भी ये देखा जाएगा कि अब वो किस वक्त बताई जाए, वक्त आने पे बताई जाए। जैसे हमारे यहाँ बुरी खबरें फैल गई थी कि अब होर्डिंग हो जाएगी, तो चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं बहुत अच्छी बात है, अलर्ट रहना चाहिए, मैंने भी जाके ली, चीज़ें लेते हैं। लेकिन एक खौफ की भी कैफियत थी ना कि अल्लाह बहुत ज़्यादा होर्डिंग हो जाएगी, बहुत लोग जमा कर लेंगे लोग, तो माल दुनिया से, शॉप से ख़त्म हो जाएगा, ग्रॉसरी स्टोर से, और फिर क्या होगा कि महंगा हो जाएगा, क्योस भी हो जाता है इस तरह का, तो और लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई ना। तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि किसी का दिल कमज़ोर होता है और हमें अपने मुल्क से अपने प्यारों की खबर आती है, किसी के वालिदैन की आ गई कि भाई उनकी डेथ हो गई या कुछ है, तो हम बड़े प्यार से खाना वाना हो जाता है तो फिर हम खबर देते हैं वगैरह वगैरह। जैसे मुझे याद पड़ता है कि मेरे पास एक बच्ची 2.5 साल की थी, दूसरी बच्ची को 4-5 महीने की थी, और मैं अकेली घर में मियाँ जॉब पे। तो हमारे मतलब एक मिसाल इसलिए रखती हूँ कि अभी अकेली बच्ची है, मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि मेरे वालिद की डेथ हो गई, ठीक है, वालिद की डेथ हो गई। तो अब उन्होंने इतना अक्लमंदी का सबूत दिया इन शॉर्ट
किसी ने मेरे साथ पढ़ती थी, एक मेरी सहेली थी, और फिर वो हमारी बरादरी से भी ताल्लुक़ था। एक बरादरी का लोग होता है ना, वो आपकी नेचर को अच्छा जानता होता है, जो आपसे करीब होता है। तो इतनी मेरे घर वालों ने अक्लमंदी का काम किया कि उनको फ़ोन किया, तो वो दोनों मियाँ बीवी आ गए। अब मिलना तो जब हस्बैंड्स आते जब होता है, मिलते हैं, मिल के जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये इतनी जल्दी दोनों कैसे आ गए? वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बहला रहे हैं, वालदेन तो ये होते होते होते, बहरहाल उन्होंने खबर दी, फिर पीछे से मेरे हस्बैंड भी आ गए। यानी कि हस्बैंड को भी ये होगा कि रोना धोना करेगी, कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, क्या हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने तो मुझे सबक दिया। तो ये होता है ना, आप लोग भी ऐसे करते होंगे ना। तो मुझे इस पर से बात याद आ गई। तो कोई भी खबर उसको एक तो तहकीक करें। अब व्हाट्सएप है, आपने कोई खबर सुनी, जल्दी से क्लिक 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 क्लिक, क्योंकि अल्लाह के रसूल से फ़ौरन क्लिक ना करें, उसकी तहकीक करें। हम तो एक अच्छी बात अपनी तरफ से बता रहे हैं कि मैं अलर्ट कर दूं, लेकिन ये देखिए आयत बता रही है कि उसकी तहकीक करें। यस्तंबितू नहू, इस वर्ड को तो आप याद कर लें, आयत तो जाके बार बार देखें कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इसमें जो है आप क्या करेंगे, इस्तिंबात करेंगे, यानी उसकी तह तक पहुंचेंगे, बात की तहकीक करेंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को फैला दे। तो चले, इसकी तो बहुत लंबी तफसीर हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा, जो मैंने अपनी मिसाल से बताया कि बाज़ कमज़ोर दिल के होते हैं तो बड़े आराम से हम उनको बता। अच्छा हाँ, एक मैं बहुत आपको वाक़या बता दूँ उम्मे सुलैम का। बहुत अच्छा वाक़या है, उसमें सीखने के लिए सबक है, और बहुत उससे हमारा जहन खुलेगा। क्योंकि कुरान, हमारे जहन बहुत छोटे हैं, हमारा पैनोरामा, हमारा आँखों का विज़न, हमारे दिमाग का विज़न, हमारा देखना बहुत छोटा है। लेकिन कुरान एक ब्रॉड पैनोरामा देता है, ब्रॉड एक वसी विज़न देता है। विज़न यानी एक बसारत। एक तो आँख होती देख रही कि मेरे सामने अभी क्या क्या है, बिल्डिंग नज़र आ रही है, मुझे खिड़की से, ब्लाइंड है, ये है वो है, ठीक है। आपको सड़क पे बालकनी में खड़े हो तो गाड़ी नज़र आएगी, ठीक है, ये तो आपकी आँख देख रही। एक होती है बसारत, कि आपकी आँख वो चीज़ देखे कि जिसमें कि आप में हिकमत हो। तो बसारत की चीज़ें हमें मिलती है ना, कुरान और हदीस। तो उम्मे सुलैम, चले मुझे वाक़या याद आ गया, उसमें बहुत सबक है सीखने का, क्योंकि हदीस और कुरान से ही सीखता है आदमी। तो उम्मे सुलैम जो थी, उनका जो क्या हुआ कि उनके अबू तलहा जो थे वो गए हुए थे सफ़र पे, ठीक है, बिजनेस का सफ़र हो या कोई भी सफ़र हो, बहरहाल वो गए। अब क्या हुआ कि उनका बेटा फौत हो गया। उन्होंने क्या किया कि उस बेटे को, उम्मे सलमैम जब आए तो बताया नहीं उसको, बच्चे को कपड़ा वपड़ा उड़ा के, और जैसे बच्चा सो रहा होता है ना, ऐसे रहने दिया कि जैसे वो सो रहा है। उनको ज़ाहिर वो थके हुए आए सफ़र से, उनको खाना दिया, ज़ाहिर जाता है इंसान तो कई दिन का सफ़र होता है, बहरहाल वो सब डिटेल नहीं, लेकिन वो सफ़र से आए तो उनको खाना दिया, उनको रिलैक्स किया, उनका पानी वानी, वो अपने आप को फ्रेश किया उन्होंने। फिर वो नमाज का वक्त, जो भी खाना पीना सब अच्छी तरह पेश किया उम्मे सुलैम ने। फिर ये है कि रात भी उनके साथ गुजारी, उनको खुश किया, क्योंकि वो सफ़र से आए हुए थे। फिर सुबह हुई तो कहती हैं कि अगर अल्लाह ताला कोई अमानत आपको दे, आपको कोई अमानत रखने को दे, और फिर वो आता है और वो अमानतदार जो वो जिसकी अमानत होती है आपसे मांगता है, तो जो है क्या करेंगे? तो अब उन्होंने जवाब दिया उनके शौहर ने कि मैं तो उसको वापस कर देनी चाहिए अमानत। तो कहने लगी कि देखिए, आपको अल्लाह ताला ने अमानत दी थी, और अल्लाह ताला ने आपकी अमानत आपसे वापस ले ली, आपका बेटा आपसे ले लिया। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। फिर जो जो भी होता है, जनाजा वगैरह पढ़ाया जाता है, वो हुआ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी उनको, इस सब्र पे, उम्मे सुलैम के इस सब्र पे दुआ दी। फिर अल्लाह ताला ने उसी रात वो प्रेग्नेंट भी हो गई। अल्लाह ताला ने एक और बेटे से, देखिए फ़ौरन 9 महीने बाद बेटा और नवाज दिया, ठीक है ना, कि एक दूसरी चीज़ आ जाती तो गम दूर हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला ने नवाज दिया। तो अब आप देखें कि हम, अगर हम में से कोई ये करे, सोचने की बात है, ये हदीस मुबारका बता रही है ना कि हम में से, और उम्मे सुलैम का रवैया बता रहा है, और अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ दी उनके सब्र पे, अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी, ठीक है। और ये उम्मे सुलैम अनस बिन मालिक की वालदा है, और वो ये दूसरे शौहर से थे, अनस जो है मालिक से थे, और वो जो बेटे का इंतकाल हुआ ये उनके दूसरे शौहर से थे। तो आप देखें कितना ब्रॉड विजन दिया हमें इस हदीस मुबारका ने, कि उन्होंने फ़ौरन नहीं खबर दे दी कि ये हो गया वो हो गया। तो अगर हमारी ज़िंदगियों में हो तो अल्लाह, ऐसी औरत, ऐसी बीवी, बच्चा मर गया है, अरे जिगर का टुकड़ा चला गया, लखते जिगर चला गया है, वो शोहर को नहीं बताती है, खाना दे रही है, कैसे खाना चला, मगर आप उनका सब्र देखें ना, कैसा दिल, कैसा दिया होगा। मतलब आप सोचें ना किस तरह दिल बढ़ा किया उन्होंने। लेकिन शौहर थके हुए आए हैं, उनको खाना खिलाया, उनको रिलैक्स करती है, उनको ये करती है। तो ये है देखिए सब्र। तो अल्लाह ताला ने
उनको फिर और एक औलाद दी, और फिर वो औलादें भी कैसे होती थी, दीन पे चलने वाली और कुरान पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली। सुभान अल्लाह। तो ये बात है। तो इंशाअल्लाह आप लोग तो करती हैं माशाल्लाह, मुझे मालूम है आप लोग भी, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि ख़बर जो है ना फ़ौरन आप तहकीक करें उसकी। ख़ास तौर पे आजकल तो क्लिक क्लिक का चक्कर है, प्लीज़ ना फैलाया करें जब तक उसकी आप, ख़ास तौर पे कुरान और हदीस। मैं तो कहूँगी कुरान और हदीस क्या, दुनिया की भी कोई ख़बर आती है तो पहले उसकी तहकीक करें कि ऐसा है ऐसा है, फिर आगे अपने दोस्तों को। पहले हमें ये होता है जल्दी हम बात पहुँचा दें ना, तो जल्दी ना करें, देखें, क्योंकि क्या बताया गया कि अमन की ख़बर हो, खौफ की ख़बर हो, कुछ भी हो, पहले तहकीक कर लें। फिर जो है अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं तो फिर जाके आप अपने जो है हेड से बताएंगी कि भाई देखिए ये ख़बर हमने सुनी है, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा होने जा रहा है, हमारी कंपनी में ऐसा होने जा रहा है। तो फिर वो उसकी तहकीक करेंगे, फिर वो अगर मुनासिब होगी, ख़बर खैर की हो या खौफ की हो, मुनासिब होंगे तो पहुँचाएंगे। यही चीज़ हमें इस आयत में सिखाई गई कि तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया करो। और ख़ास तौर पे उस ज़माने में तो जंगें भी होती थी, तो जंग की ख़बर से तो और मुसलमानों की शिकस्त और उनके कत्ल व हलाकत की ख़बर है, तो वो तो फिर और जो है अफसरदगी फैल जाती है ना। तो हमारे यहाँ भी ऐसी खबरें होती कि अफसरदगी फैल जाती, तो उसकी तहकीक कर लें। चले, फिर आयत नंबर 83 थी। अब आगे चलते हैं हम। ये 83 हमारी हो गई, अब 84 इंशाअल्लाह। 84 88 हो जाए, आज हमारा टारगेट है 88 से आगे बढ़ जाए तो आधी हमारी हो। बहरहाल कोई बात नहीं, तफसीर ज़रूरी है, समझ के पढ़ें, भागना नहीं है, लेकिन ये कि समझ में आ जाए कि ऐसा क्या भागना कि हम ख़त्म हो गया खुश हो जाए, बात समझना है। फ़क़ातिल, तो जंग करो, फ़ तो क़ातिल, जंग करो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, ला नहीं, ला नहीं, तुकल्लफ़ो, तुम मुकल्लिफ़ बनाए गए, इल्ला नफ्सका, मगर अपनी जान के, वहर्रिदिल मोमिनीन, और उभारिए अलमोमिनीन, मोमनों को, असल्लाहो, उम्मीद है कि अल्लाह, यकुफ़ा, यकुफ़ा के रोक दे, बासा जोर जंग, अल्लज़ीना उन लोगों का, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, वल्लाहु और अल्लाह, अशद्दु ज़्यादा शदीद है, बासन ताकत में, व और अशद्दु ज़्यादा सख्त है, तनकीला में। आयत 84 रनिंग ट्रांसलेशन। तो अल्लाह ताला की राह में तू अल्लाह की राह में जहाद करता रहे, तुझे सिर्फ तेरी ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफ़रों की जंग को रोक दे, और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत और सज़ा देने में भी सख्त। ये आयत नंबर 83 थी, 84 थी। अब आयत नंबर 85 का रनिंग ट्रांसलेशन। मई यशफ़ा, मन जो कोई, यशफ़ा सिफारिश करेगा, शफ़ाअतन सिफारिश की, हसन होगा, लहू उसके लिए, नसीबुम एक उसमें से, व और मन जो कोई, यशफ़ा सिफारिश करेगा, शफ़ाअतन सिफारिश, सय्यतन बुरी, यकुन होगा, लहू उस एक हिस्सा, मिन्हा उसमें से, वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर शय इन चीज़ के, मुहितन हाजिर और निगरा। तो ये आयत नंबर 85 का हम रनिंग ट्रांसलेशन करते हैं, रवा तर्जुमा। जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करे उसे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई और बदी की सिफारिश करे उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। आयत नंबर 86 बहुत अहम आयत है। हमारा जो है ताहिया